हाँ तो बाबू, सेकंड वीडियो के बाद ये हम लोग का थर्ड पार्ट है, थर्ड वीडियो है सॉल्यूशन चैप्टर का थर्ड पार्ट, जिसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक में, जिस टॉपिक का नाम है विलियन के भाग पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कोई आपसे पूछे पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, कोई पूछे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आप कंफ्यूज हो जाते हो और इस कंफ्यूजन को अभी दूर कीजिए। अगर ये कहा जाए कि ऐसा ही शर्ट बस कलर चेंज हो, ऐसा ही शर्ट 2-3 कलर में उपलब्ध हो, तो कहेंगे ये कई टाइप के शर्ट हैं। क्या? एक ग्रीन है, एक ब्लू है, एक वाइट है और एक ब्लैक है। तो ये टाइप्स ऑफ शर्ट हो गए। लेकिन अगर इस बटन की बात किया जाए, इस बाजू के लंबाई की बात की जाए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग कहेंगे ये शर्ट का पार्ट है, इससे मिलकर शर्ट बना है। तो अब आपको समझ में आ गया कि पार्ट्स अलग होते हैं और टाइप्स अलग होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन के। ये आपको पता है कि सॉल्यूशन 2 तरह के पदार्थ के मिलने से बनता है। एक पदार्थ को बोलते हैं विलेय और दूसरे को बोलते हैं विलायक। एक को बोलते हैं सॉल्यूट और एक को बोलते हैं सॉल्वेंट। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तब जाके मिलता है हमारा सॉल्यूशन। अब यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट 2 पदार्थ आपस में मिला करके उनका समांगी मिश्रण बनाया गया हो, तो अब आपसे कहा जाए कि आप पहचानिए कौन इसमें विलेय है और कौन इसमें विलायक है, मतलब कौन इसमें सॉल्यूट है और कौन इसमें सॉल्वेंट है। तो इसको पहचानने के लिए आपके बुक में 2 तरीके या 2 मेथड दिया गया है। हम आपको 3 तरीका दे रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो किस पर बेस्ड है? गुण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। दूसरा है मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। और तीसरा है वाक्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गुण के आधार पर किस पदार्थ को सॉल्यूट कहेंगे और किस पदार्थ को सॉल्वेंट कहेंगे, जिससे मिलकर सॉल्यूशन बना है, या सॉल्यूशन में कौन सा पदार्थ सॉल्यूट है और कौन सा पदार्थ सॉल्वेंट है। तो गुण के आधार पर हम लोग कहते हैं विलयन में उपस्थित वह अवयव या पदार्थ जो स्वयं घुल जाता हो, उसको आप विलेय कहते हो। और विलयन में उपस्थित वह अवयव या पदार्थ जो अपने में दूसरे को घुलाता हो, उसे हम लोग विलायक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए, चीनी को पानी में घुलाते हो, तो घुलता कौन है, चीनी या पानी? तो आपको ये दिखता है कि शरबत जो बना हुआ है वो किस रूप में है? पानी के रूप में, तो वो तो घुला नहीं है। लेकिन जो घुला है वो दिखाई ही नहीं देता। तो इससे ये समझ में आता है कि चीनी के पास घुलने का गुण है और पानी के पास दूसरे पदार्थ को अपने में घुलाने का गुण है। तो चीनी हमारा विलेय हुआ और पानी हमारा विलायक हुआ। ठीक उसी तरीके से आप 2 रुपये का, 4 रुपये का, 5 रुपये का रंग खरीद के लाते हैं, कलर, और ला कर के पानी में घोलते हैं। जब घोलते हैं तो वो किस रूप में रहता है? लिक्विड के रूप में। आपको दिखता किस रूप में है? लिक्विड के रूप में। और जो आप लाए थे पाउडर की तरह, दाना के रूप में जो था कलर, वो घुल गया। तो रंग जो है वो विलेय हुआ और पानी जिसमें आप घुलाए हैं वो विलायक हुआ। तो अब आप आसानी से गुण के आधार पे बता सकते हैं कि कौन विलेय है और कौन विलायक। एक चीज़ नोट करके हमेशा दिमाग में रखिएगा, पानी को, जल को, वाटर को, H2O को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। इसको यूनिवर्सल इसलिए कहा गया है कि इसके पास सभी पदार्थों को अपने में घुलाने का गुण है। बस फर्क इतना है
किसी को पूरा घुला लेता है, किसी को थोड़ा सा घुलाता है, और किसी को इतना कम घुलाता है कि लगता है वो घुला ही नहीं है। पर हम आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बता रहे हैं। आपने कभी देखा होगा या झरनों से पानी गिरते हुए पत्थरों पे देखा होगा, उस पत्थर को भी पानी धीरे धीरे काट काट के घुला देता है। तो इससे क्या पता चलता है कि पानी ने घुला दिया, किसको? पत्थर को। तो इसलिए हम लोग पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। दूसरा, सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, जितनी ऑयली चीज़ें हैं, इन सब को भी पानी में घुलाया जाता है। अब घुला करके देखिए, पता चलता है कि पानी ज़्यादा है और आपने तेल डाल दिया सरसों का, तो वो इतना बड़ा बड़ा मात्रा हो जाएगा तेल का, लेकिन तोड़ तो दिया। तो किसने तोड़ा? पानी ने तोड़ा। टूटा कौन? जिसको घुलना था। इसीलिए पानी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। एक और नोट दिमाग में रखेंगे कि जब किसी सेंटेंस को आप पढ़ रहे हैं और उसमें विलायक नहीं दिया हो, तो याद रखें पानी ही वहाँ पर विलायक होता है। ध्यान रखें कि किसी भी सेंटेंस को, किसी क्वेश्चन को यदि आप पढ़ रहे हो और उसमें विलायक नहीं दिया गया है, विलायक का नाम नहीं दिया गया है, तो वहाँ पर सॉल्वेंट हमेशा पानी होगा। जैसे कहा जाए, इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे 10% ग्लूकोज का सॉल्यूशन। तो 10% ग्लूकोज का सॉल्यूशन, तो ग्लूकोज की मात्रा यदि 10 ग्राम, तो फिर 100 ग्राम क्या है? 100 ग्राम विलियन है। ग्लूकोज को किस में घुलाया गया है? पानी में घुलाया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट इसमें बात करते हैं। अब बात आती है मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर यह कहा जाता है कि विलेय और विलायक मतलब दो पदार्थ जब आपस में मिलाए गए हों, तो जिसकी मात्रा कम हो दूसरे पदार्थ की तुलना में, मतलब वे पदार्थ या अवयव जिनकी मात्रा दूसरे पदार्थ की तुलना में कम हो, वो विलेय होता है, और जिसकी मात्रा ज़्यादा हो उसको विलायक कहते हैं। विलयन में उपस्थित वह पदार्थ या अवयव जिसकी मात्रा दूसरे पदार्थ की तुलना में कम हो, वो विलेय कहलाता है, और विलयन में उपस्थित वह पदार्थ या अवयव जिसकी मात्रा दूसरे पदार्थ की तुलना में अधिक हो, उसको आप विलायक सॉल्वेंट कहते हैं। अब बात करते हैं वाक्य के आधार पर। ऐसा पदार्थ जिसके बाद को का प्रयोग किया गया हो, ध्यान देंगे, को का प्रयोग किया गया हो, और यहाँ पे है ऐसा पदार्थ जिसके बाद में का प्रयोग किया गया हो, जस्ट बाद में। जैसे चीनी को पानी में, चीनी के बाद को है, पानी के बाद में है। बेंजीन को अल्कोहल में, बेंजीन को अल्कोहल में, तो बेंजीन के बाद को है तो विलेय हो गया, और अल्कोहल के बाद में है, विलायक हो गया। अल्कोहल को बेंजीन में, अल्कोहल के बाद को है तो विलेय हो गया, और बेंजीन के बाद में है तो विलायक हो गया। हम ये पूरी आशा करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो टॉपिक हम आपको पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन समझा रहे थे, ये आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब इसे आप कॉपी पे अपने नोट्स में लिखेंगे और फिर इसके बाद आप इसको अच्छा से याद करेंगे। इसी के साथ फिर हम अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग का मिलेगा जो एक नया टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।